गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अब देखिए, कोपिंग एंड लाइफ स्किल पे हम बाद में आएंगे सेशंस पे। एंड आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू बी बाइलिंगुअल सो दैट द आउटरीच इज गुड। मुझे देख के कौन कह सकता है? उसके बाद मैं एक एनेक्डोट से आज शुरू करना चाहूंगी इस सेशन को। मुझे देख के कौन कह सकता है कि महिला दर्द में है? अच्छे से अच्छा नहीं कह सकता। और इसी एनेक्डोट से आज मैं आपको स्टार्ट करूंगी इस सेशन को। एंड देन आई टेल यू व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज डिसीजंस एंड देन वी मूव ऑन टू द अदर रेल्म। आई वाज वर्किंग, इट इज आई थिंक 2003 या 2004 की बात है। तो मैं अपने कॉलेज पहुंची पढ़ाने के लिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाग के जाओ और ये काम करके आओ, पहले ये करो। और मैं भाग के चली जाती हूँ, अपने वेट के साथ भी भाग के चले जाना में मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं चली जाती हूँ। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने कहा मैम आज मैं भाग के नहीं जा सकती। सो आई टोल्ड माई द बॉस और द डायरेक्टर। तो शी सेड व्हाई? तुम तो बिल्कुल ठीक हो, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने मैम आई हैव गॉट वेरी बैड लूज मोशंस। शी सेड यू हैव गॉट वेरी बैड लूज मोशंस? आपको पेचिस है? लेकिन आपको देख के तो कोई नहीं कह सकता कि आपको पेचिस है। तो मैंने बोला मैम पेचिस का देखने से तो सवाल नहीं है, ये तो मतलब मेरा पेट ठीक नहीं है, माई टमी इज अपसेट। सो इसमें मैं अपने फेस पे कैसे लाऊं कि मुझे पेचिस है? तो शी सेड बट शालिनी, आई कांट इमेजिन दैट यू हैव लूज मोशंस। आई जस्ट लुक एट यू, हु कैन टेल दैट यू हैव लूज मोशंस? So I understood that there is some lack of trust somewhere. So I told her, ma'am, the only proof I can give you is that next time when I go to the washroom, अगली बार जब मैं शौचालय जाऊं तो आप मेरे साथ चलिएगा, तब आपको लाइव प्रूफ मिलेगा कि तबीयत ठीक है या खराब है। Now this is the decision which I have taken very consciously, and there are reasons for this decision. That आप चाहे दर्द में हो, तकलीफ में हो, जरूरी नहीं है कि आपके फेस पे वो दिखे। जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटे या पूरी दुनिया को ये बताएं कि देखो मैं कितनी तकलीफ में हूं। ओ माय गॉड, हाय सियाप्पा, ओ माय गॉड, लिसन आई एम जस्ट डाइंग, आई एम सो बैड। वेल, उसका रीजन है। आप जब ये सब बताते हैं, और ये अपनी अपनी चॉइस है, मैंने देखा है बहुत सारी तरीकों से हम एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम कितने, हमारी तबीयत नासाज है, और वॉट एवर बी, दैट इज योर चॉइस। बट वॉट इज द रीजन ऑफ माई डिसीजन फॉर दिस चॉइस विच आई मेक? और उसके बाद मैं आपको आज का एक वाक्य भी बताऊंगी, बहुत खूबसूरत वाक्य। सो दैट विल एनेबल यू टू गेट अ पर्सपेक्टिव। आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा डिसीजन मेकिंग एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू वॉट यू आर एंड वॉट डू यू अप्रिशिएट इन लाइफ पर से। आपको ये अनुभव पता लगेगा कि आपकी जिंदगी में आप जो डिसीजंस लेते हैं वो अपनी सेल्फ को मद्देनजर रखते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए, अपनी इमोशनल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आप सब डिसीजन लेते हैं। तो मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है, बहुत पहले से लिया हुआ है, कि देख के क्यों लगना चाहिए कि हम बीमार हैं, जब तक कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम कुछ कर ना सकें अपने साथ, जब तक क्यों लगे। सो today also, ladies and gentlemen, with a boil on my leg, with my cervical, with my eyesight, both the eyes have gone. दोनों आंखें थोड़ी थोड़ी मंद हो गई हैं, और with a little chalas in my tongue. With all this, अब इसमें मुझे आपके सामने आने में ऐसे प्रस्तुतिकरण करूं कि oh my god, it's very difficult. Of course it is difficult, but I've made a conscious choice. I've made a conscious choice to be alive and kicking. Till I can be alive and kicking, I'm going to be alive and kicking. Of course, I'm going to take my decisions. How do I sustain myself in this time, in this lockdown? Being locked down alone for the last 60, 62, 63 days. Lockdown means with full social distancing. With everything in place, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अंदर हैं, अकेले हैं, और आपको खुश भी रहना आना चाहिए। आप खुश भी रहना जरूरी भी है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बनाने के लिए अगर
अब उससे क्या होगा, आप बताएं, देखो जी मुझे तो बॉयल हो गया, देखो जी मुझे तो ये हो गया, देखो जी मुझे तो ये हो गया। उससे क्या होगा, दो परिस्थिति हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरे डिसीजन का रीजन भी है। एवरीबडी हैज अ रीजन फॉर टेकिंग अ डिसीजन एंड इट इज सर्कमस्टेंशियल एंड अकॉर्डिंग टू योर नेचर, सो इट्स ओके। Decisions go wrong, decisions go right, but it's important to take decisions in life. So मैं ये क्यों डिसीजन लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो ये लिप सिंपथी होती है ना, उससे जरा मजा नहीं आता। तो हाय तुझे कैसे हो गया, क्यों हो गया, अरे क्यों हो गया, अरे भाई हो गया, तो ये क्यों कैसे एंड ऑल दिस लिप सिंपथी विदाउट ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, it's a bit irritating. So this lip sympathy doesn't work for me. So today something very interesting happened in my life. एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव हुआ और मुझे उसकी बड़ी प्रसन्नता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस सेशन के थ्रू आपके तरफ पहुंचाऊं। आपको पता है कि for teachers, for teacher educators, evaluation in this pandemic, in this lockdown, and you know how do you reach out to your students? It's not easy. So when you assess, it's very very important that you share the assessment. उनके जो आप अंक दे रहे हैं तो उनके साथ शेयर करें, उनसे पूछें कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्योंकि हर चीज की फोटोग्राफ खींच खींच के, स्पेशली मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और हर चीज पे इंडिविजुअल फीडबैक ईमेल के थ्रू देना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, बिकॉज अभी एप्स तो है नहीं आपके पास। तो राइटिंग अ नंबर ऑफ मेल्स, it becomes very very difficult. Of course with reference to your course materials etc, हम पूरी कोशिश करें और अपनी तरफ से तो ट्रांसपेरेंसी ताकि हो, तो अब मैंने वो उनका इवैल्यूएशन शेयर किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उस बात से। जब मैंने शेयर किया तो बच्चों से मैंने पूछा कि आप सेटिस्फाइड है, नहीं है तो मुझे बताइए। तो बच्चों ने अपनी, मुझे और इतना गर्व है मुझे इस बात में, बच्चों ने कहा कि आप हमें बताइए कि हमारी गलतियां क्या है। और जब वो गलतियां पूछ रहे थे, गलतियां तो मैं नहीं कहूंगी बट कहाँ कमी रह गई, ठीक है, तो मैंने उनको बताया क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन क्या था, ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाउ डिड यू जस्टिफाई योर आंसर्स विद रेफरेंस टू व्हाट यू रोट, ओके। सो एंड उनको ये पूछने का पूरा, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरे बच्चों में इसका मतलब इतना कॉन्फिडेंस है जिनको मैं पढ़ाती हूँ कि उन्होंने मुझसे ये पूछा, और उसके बाद उन्होंने जो जो उनको लगा वो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगी, उन्होंने अपना अपना लिखा। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि देखिए परिस्थिति कठिन है, फेस टू फेस मोड में एक एक बच्चे से के साथ जो आप संवाद करते हैं उसमें आप उसको बताते हैं कि कैसे, और आंसर स्क्रिप्ट के साथ बैठते हैं, तो वो तो हम भी मिस कर रहे हैं, बहुत मिस करते हैं हम, क्योंकि एक टीचर के लिए फॉर बीइंग विद योर स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेटेस्ट जॉय। एंड फॉर मी, मुझे क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में जो अपने बच्चों के साथ संवाद में मजा आता है, मैं उस अनुभव को आपको बता नहीं सकती। सो आई थिंक इसका भी एक रीजन है दैट थ्रू दिस आई एम रीचिंग आउट टू माई स्टूडेंट्स एज वेल। सो when I told them, you know, there is a boil and be a little empathetic and caring, that's what you study in philosophy. आप philosophy में पढ़ते हैं दूसरे को अपनी परिस्थिति में रखना, तो टीचर भी इंसान है और केयर एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप फिलॉसफी में एम्पथी और केयर नहीं समझे तो फिर तो फिलॉसफी इज अबाउट डूइंग, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर केयर और एम्पथी नहीं है तो फिर तो हमने फिर क्या शिक्षा दी। तो आई टोल्ड देम, और इतना खूबसूरत मेरा अनुभव हुआ, उन्होंने मुझे क्या क्या सलाह दी, look at how beautiful, and they even told me that you can consult this doctor if you want, we can get a booking for you for appointment. And I was like, oh my god, my children have empathy, my children have care, and they even said that why don't you try yoga. So I said with the फोड़े के साथ योगा कैसे करेंगे भाई, दर्द है। तो they said अच्छा फिर आप ये सुनिए। I mean then I said see this is what you have earned. आपके बच्चों में अगर तर्कशीलता है, आपके बच्चों में ये कॉन्फिडेंस है कि वो आपसे सवाल कर सके, आपके बच्चों में ये एम्पथी और केयर है कि जब आप बताते हैं अपनी परिस्थिति तो वो उसको समझते हैं। और मुझे इस बात का इतनी खुशी हुई, इसलिए मैं आपसे ये, मैंने सोचा था कि आज का सेशन में उसी से शेयर करूंगी कि ये उन्होंने भी डिसीजन लिया होगा कि हाउ डू वी फील, हाउ डू वी मेक आवर टीचर फील better when she is feeling a little unwell, and I'm so proud of it. And you know, so इतनी मोहब्बत मुझे मिलती है कि 22 सालों में इतनी मिली है कि मैं आपको ये बता नहीं सकती। I can't wait in, उसका तो कोई पैमाना ही नहीं है।
तो मैंने सोचा कि इसी से स्टार्ट करूं। और मुझे ये भी लगता है कि बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स, तो उनको बताएं तो वो विचलित ना हो, उनको चिंता ना हो। तो इसलिए मैंने लास्ट रिजॉर्ट में बताना तो पड़ेगा कि जब गर्दन में इतनी स्वेलिंग है यहाँ, तो आप कैसे ना बताएं। सो दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विच आई हैड टुडे मॉर्निंग, एंड दैट मीन्स एजुकेशन इज मेकिंग अ डिफरेंस, ऑल ऑफ अस टुगेदर। और बच्चों में अगर संवेदनशीलता है, ये समझ है, आर्ग्यूमेंटेशन है, तो that means their decision making skills are also good. They are thinking critically, and decision making is also about information gathering. जब आपके पास, हमने कल पूरा डिस्कस किया था कि अगर आप खुद इंफॉर्मेशन लेंगे ही नहीं तो क्रिटिकल थिंकिंग कहां से होगी। सो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अबाउट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे फेसबुक लाइव, हाउ टू कॉम्बैट, देयर आर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इन कोविड-19, हाउ टू कॉम्बैट दिस एंजाइटी, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू एंश्योर योर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। तो दीज फेसबुक लाइव सेशंस आर ऑल्सो हेल्पिंग मी. You know, when I interact with you, when I read everything which you write, it gives me a lot of joy, because for me it is like I enter into a classroom once again, and that's how close teaching is to me. मेरे लिए शिक्षा बहुत ही प्यारा अनुभव है, वो अनुभव जिससे मुझे बहुत ही एक इंसान के लेवल पे कनेक्ट करने का मौका मिलता है। और इन 22 सालों में मैंने ये देखा है कि आपको हमेशा आशावादी रहना है, और ये भी मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। नो मैटर व्हाट, द शो मस्ट गो ऑन। आशावादी, अपने स्टूडेंट्स में हमेशा होप और हमेशा स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करनी है। वीकनेसेस देखना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, हम में भी हैं, तो वीकनेस क्यों देखनी है। मेरे फोन ने जंप मार दिया वीकनेस के नाम से, इसका मतलब स्ट्रेंथ पे ही बात करें तो अच्छा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, when we are talking about decision making, it is extremely important how do we take decisions. Decision making is also a fine art, and it is very very important. जब आप ये बात करते हैं कि हमें आज ये डिसीजन लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, every decision cannot be right. As parents, as teachers, as elders, as community members, please understand, मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, गुजारिश है, डू नॉट पुट प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स दैट एवरी डिसीजन हैज टू बी करेक्ट. Life is an experience. Let them experience life. They will learn. Every decision cannot be correct in life. Decisions are circumstantial. It is not about right and wrong. जब आपको जिस परिस्थिति में जौन सा डिसीजन ठीक लगा, after weighing all the pros and cons, that is important, after weighing all the pros and cons, relative advantages, disadvantages देखते हुए, उस हिसाब से हर व्यक्ति डिसीजन लेता है. अब डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत सारी बच्चों में देखा गया है कि वो विकसित नहीं हो पाती. क्यों नहीं विकसित हो पाती? वो इसलिए विकसित नहीं हो पाती बिकॉज हम डिसीजन मेकिंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते. तू छोड़ दे, तुझे नहीं पता, अभी तुम बच्चे हो. अरे तुम्हें क्या पता, अभी तुम बच्चे हो, क्या बात कर रहे हैं आप. छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को बताते हैं आज ये पहनना है और इसके साथ ये मैच होगा. They can decide for themselves. छोटा बच्चा आपको बताता है, बड़े बच्चे की बात तो है ही. They are very good in decision making provided you give them the opportunity. लेकिन छोटा बच्चा आपको ये भी बता देगा कौन सी स्टोरी अच्छी लग रही है, कौन सी पोएम अच्छी लग रही है, किस टीचर ने कौन सी बिंदी लगा रखी है. मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मैं स्तब्ध रह गई थी जब मैं डीपीएस आरके में पढ़ा रही थी और मैं एक दिन क्लास में घुसी तो बच्चे कहते हैं कि एक बच्चा आया, मैम उस टाइम सांस एक सीरियल आता था, आज आपने सांस वाली बिंदी लगाई है. मैंने सांस वाली बिंदी लगाई है. मैंने आप बेटा, बिकॉज दैट वाज अ एडल्ट थीम अकॉर्डिंग टू मी एंड देयर वर 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एट दैट टाइम. सो आई टोल्ड देम कि आपको कैसे पता कि ये बिंदी सांस वाली है, आप देखते हो? नहीं मैंने, और आप देखिए उस बच्चे को पता है कि मैम क्यों पूछ रही हैं. नहीं कभी कभी बस देख लिया तो बिंदी पे मुझे पता लग गया. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. वो आपके बिंदी का स्टाइल, वो आपका चश्मा अगर आप चेंज करेंगे, वो आपका है, वो सब कुछ, आपकी वाणी, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके हाव भाव, बच्चा सब देखता है. तो बच्चे की डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये कह देना कि ये बच्चा है तो ये डिसाइड नहीं कर सकता, बच्चा डिसाइड कर सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली हम कितने
बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स. वी शुड इक्विप देम विद इंफॉर्मेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विद रेफरेंस टू, अब जब एडोलेसेंट्स की बात करें, करियर काउंसलिंग. Equip them with information, a lot of information. These days that information can be given online because COVID-19 में ज्यादातर चीजें आप डिजिटल मोड में कर रहे हैं और वो जरूरी है because to contain the spread of this pandemic. क्योंकि ये जो आपदा हम पे आई है इसको हमें कंटेन तो करना पड़ेगा मिलके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज्यादातर बच्चे कहते हैं नहीं मैम आप बताइए अब हम क्या करें, आप बताइए हम क्या करें. मैं बेटा मैं ये नहीं बताऊंगी आप क्या करें, बट मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि ये एक विकल्प है, ये एक विकल्प है, ये एक विकल्प है. हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बच्चे को रिलेटिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जब बता देते हैं तो चिल्ड्रन कैन डिसाइड एंड एडल्ट्स कैन ऑल्सो डिसाइड. बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट इफ अ चाइल्ड और एन एडल्ट गोज रॉन्ग, circumstances change, people change, and when we, you know, it's said that change is the only constant. बदलाव ही जीवन है. तो उसके लिए बच्चों को या एडल्ट्स को ताने देना कि आपने रॉन्ग डिसीजन कैसे ले लिया, कौन लेना चाहता है रॉन्ग डिसीजन? नोबडी वांट्स टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन. Decisions are circumstantial. So please understand this. And especially in these difficult times where each one of you and each one of us, I would say, we are all coping. Yes, we are all coping physically, we are all coping mentally, we are all coping emotionally. We have to keep our spirits up. Come what may, go what may. हमें पूरी बुलंदी से आगे चलना है. तो जब WHO ने और यूनिसेफ ने लाइफ स्किल्स को डिवाइड किया तो 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज दे डिवाइडेड द स्किल्स इनटू. That, for example, critical thinking and decision making skills, and then they come to, you know, interpersonal skills, and then they come to self management skills. So yesterday, कल हमने डिस्कस किया critical thinking और decision making. तो आज मैंने सोचा ये बहुत जरूरी है कि decision making से स्टार्ट करें और उसके बाद हम COVID-19 के पे आए डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में. फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप इस पैंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कितनी करेंगे. ये भी एक डिसीजन है दैट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आप मास्क हैं अपने को बचाने के लिए, आप सिर्फ अपने को नहीं बचाते, आप सामने वाले को भी बचाते हैं. और ये तो योगदान हम सबको देना है और आई एम श्योर आप सब दे रहे हैं. तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना आसान नहीं है. आई एम सच अ चैटर बॉक्स. मुझे बातें करना बहुत पसंद है और मुझे बहुत पसंद है संवाद लोगों से करना. उसमें आप ये सोचिए, फॉर 62 days being locked down, imagine a person like me, and I'm sure many of us, especially as teachers and teacher educators and students, of course we miss each other. Of course we miss each other. And for families, I think it is in the 46 years of my life, ये पहली बार है कि 46 साल में अपने माँ बाप और अपनी बहन को मैंने शायद इतने लंबे अरसे तक नहीं देखा फेस टू फेस. बट मैं हमेशा अपने आप को एक सांत्वना देती हूँ, धैर्य रखो, ये टाइम गुजरेगा. और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ से मिलती है, मैं उस मजदूर का सोचती हूँ. मैं जब इस तपती धूप में, इस मौसम में वो संघर्ष कर रहा है. तुम्हारा संघर्ष क्या है? फोड़ा है, आईसाइट वीक हो गई है, सर्वाइकल है, छाले हैं, ये सब यू कैन टेक केयर ग्रेजुअली. यू हैव टू फाइट ऑल दिस, डजंट मैटर. और उससे भी ज्यादा मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं ना वो कोविड पेशेंट्स भी हैं, वो फैमिलीज भी हैं जिनका कोई अपना कोविड के कारण चला गया. किसी ने सोचा था ये संवेदनशीलता बहुत जरूरी है. तो अपनी छोटी छोटी, हम जब संघर्ष सोचते हैं, संघर्ष तो है लेकिन हमारे संघर्ष हमें कम लगेंगे अगर हम उनकी सोचे जिनके संघर्ष हमसे बहुत ज्यादा है. दिस इज ऑल्सो कॉन्शियस डिसीजन. दिस इज ऑल्सो लाइफ स्किल. यू डिसाइड दैट आई एम ऑलवेज गोइंग टू लुक दैट आई एम स्टिल वेरी प्रिविलेज्ड. मैं फिर भी बहुत भाग्यशाली हूं. आसपास देखिए. और कल हमने ये भी बात की थी कि आपको जिसकी भी मदद करनी है वो मदद बहुत जरूरी है. देखिए, ये सब आजकल बहुत छोटी चीजें लग जाती हैं आपको कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए. ह्यूमन लाइव्स आर एट स्टेक. सांसें बहुत खूबसूरत चीज है.
कितनी मेहनत से माँ बाप परवरिश देते हैं और आप बड़े होते हैं, समाज उसमें कंट्रीब्यूट करता है, इतने सारे लोग मिलके आपको खड़ा करते हैं, और फिर एक आपदा आती है और कितने सारे लोगों को आपदा, आपने देखा साइक्लोन, उससे और कितने वायरस आए, कितने, अब कोविड-19 भी है और इसे हमें हराना है मिलके, और इसको हम जब ही हरा सकते हैं when we all decide, this has to be a very important decision। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें तो फ्लैटन करना है कर्व, और कैसे फ्लैटन करेंगे? इस लॉकडाउन में पूरी तरह अपनी सुरक्षा और अपने आसपास वालों की सुरक्षा, वो सोशल डिस्टेंसिंग से निश्चित होती है, वो मास्क से निश्चित होती है, वो फ्रीक्वेंट हैंड वॉश से निश्चित होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, वो उससे भी निश्चित होती है कि आप ये देखें कि आपके आसपास कोई भी ऐसा ना हो जो भूख से या प्यास से, इंसान या जानवर, किसी की भी कोई भी क्षति हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कठिन टाइम है, कठिन क्योंकि बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये ऐसा वक्त है जहां लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जब हम हंसते खेलते होंगे और अचानक सारा सब कुछ बदल जाएगा। ये स्पेशली उन पे लोगों पे सोचिए, मजदूर की सोचिए, गरीब व्यक्ति की सोचिए, तब आपको पता चलेगा जिंदगी क्या है, जिंदगी का आधार क्या है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब मुझे संवाद सुनता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यूजीसी वगैरह टीचर्स पे और अकाउंटेबिलिटी और एपीआई स्कोर, प्रमोशंस हो जाएं, एपीआई स्कोर हो जाएं, ये भी कर लें वो भी कर लें। मैं हमेशा शुरू से ये कहती हूँ, एक बहुत बड़ी बात सोचिए, एक शिक्षक सबसे बड़ा काम है अपने बच्चों को नर्चर करना। अगर एक शिक्षक अपना सीवी बनाने में लग जाएंगे, सारे शिक्षक, मैं उनकी तरफ से भी सोचती हूँ कि वो भी एक ऐसी परिस्थिति में है कि उनको लगता है अगर ये नहीं किया तो आगे क्या। दे ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे आर ह्यूमन बींग्स, बट द कोलैटरल डैमेज, जो उसका डैमेज है, जो आपकी सारी एनर्जी अपने बच्चों में लगती और उनको गाइड करने में, उनको पूरा नर्चर करने में, मेंटोर करने में लगती, वो अगर आप अपनी शक्ति पूरी, अपनी पब्लिकेशंस और अपनी रिसर्च at the cost of your students, not at all. It is very very important we maintain a balance, because पहला काम वही है। इस बच्चे की गलती नहीं है कि एपीआई स्कोरिंग आ गई, ये आ गया, वो आ गया। इस बच्चे की गलती ये भी नहीं है कि वो पैंडेमिक में भी कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ना शिक्षक की गलती है। शिक्षक भी जूझ रहा है, बहुत जूझ रहा है। शिक्षक पूरे टाइम, आप मानेंगे नहीं, कभी कभी रात के 12-1 बजे भी दिमाग में आ जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे नोट्स बना रहे हैं, और बच्चे मतलब मैं तो 22, 23, 24 और उससे ऊपर के बच्चों की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे लिए तो बच्चे ही तो। और मैं ये भी सोचती हूँ कि, और मैं हर बार उनसे ये भी पूछती हूँ कि आप घर में मदद कर रहे हैं, बाहर मत जाइए बट घर में मदद कर रहे हैं, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज एट होम। और इसमें हाँ, अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो अकेले हैं, उनको सब कुछ करना है, और करना है तो करना है, आप इसमें ध्वस्त नहीं हो सकते। मैं आपको एक एग्जांपल, एक डिसीजन मेकिंग स्किल का और देती हूँ, और कोपिंग का। एक दिन रात को तबीयत ज्यादा खराब हुई, सर्वाइकल ज्यादा हो गया और पैल्पिटेशन होने लगे, और उसके कारण क्या होता है कि आपको, जब आपका तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं और आप अकेले हैं, तो मुझे लगा भैया गिर गए तो उठाएगा कौन, और मुझ में तो वजन भी है। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो मैंने घूमते घूमते मैं गई, मैंने सबसे पहला काम ये करो कि अगर गिर भी गई तो भैया उठाएगा तो कोई, जब जब दरवाजा खुला होगा। सो दैट इज, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। सो आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन। मैंने अपने दरवाजे के लैचेस खोले, मैंने खोल दो, अगर गिर गई तो कम से कम उठाने के लिए मदद आ जाएगी, चिल्लाओगी तो। सो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन इन माई लाइफ, एंड इट गिव्स मी अ पर्सपेक्टिव। उस टाइम ध्वस्त होना बहुत आसान था। अगर मैं अपने आप को एंजाइटी कर लेती कि मैं गिर ना जाऊं, हाय मैं गिरना, तो गिर जाते। तो आपको, एंड आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, नारियल पानी पीती रही, और अपने आप को मैंने सुबह तक इस लायक कर लिया था कि अब अगर मैं लेट जाऊं तो शायद नींद आ जाए। इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन विच आई टुक। उस
समय अगर आप रात को किसी को फोन मिलाते या किसी का दरवाजा खड़खड़ाते, स्पेशली एट द टाइम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, उस व्यक्ति की नींद खराब होती, उसको एंजाइटी होती, उसको ये भी समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं. तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वी हैव टू डेवलप इन आवर स्टूडेंट्स. दिस इज अ लाइफ स्किल. कोपिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल. और ये अगर आप में कोपिंग है, दैट रेजिलियंस, ये जो एक होती है कि आई विल बाउंस बैक, इस रेजिलियंस कहते हैं कि हम तो वापस आएंगे, कोई बात नहीं, अभी एक टेम्पररी फेज है, ध्वस्त नहीं होंगे. और जब मैं कहती हूं ध्वस्त नहीं होंगे, दैट मीन्स यू टेल योर सेल्फ द शो मस्ट गो ऑन, कीप वॉकिंग द पाथ. बुद्धा ने कहा है चरेवती चरेवती, बुद्धा ने चलते रहो, मध्यम प्रतिपदा, बी अ मॉडरेट. ठीक है. अब जब आप इस चलते रहने की बात करते हैं तो ये चलते रहना भी एक डिसीजन है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि यू हैव टू कीप वॉकिंग द पाथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ, अपने वजूद को साथ लेके, अपने ईमान के साथ. और ये लाइफ स्किल भी आपकी ओवर द इयर्स डेवलप होती है थ्रू योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, थ्रू योर एजुकेशन. देयरफॉर आई ऑलवेज से शिक्षा से बड़ी चेंज की कोई फोर्स नहीं है. सो वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, दैट टीचिंग से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन. एंड इन एजुकेशन आई एम टॉकिंग ऑफ हैबिट्स, आई एम टॉकिंग ऑफ वैल्यूज, आई एम टॉकिंग ऑफ एटीट्यूड्स, बिकॉज इट इज द एटीट्यूड विच गवर्न्स योर altitude in life. And by altitude I don't mean just promotions, no. altitude आपका व्यक्तित्व है. altitude है कि कितने लोग आपसे क्या कहते हैं उसको प्रेरणा लेते हैं. how many people get motivation from you, how many people do you inspire. ये बहुत जरूरी है. motivation can really change things. so positive thinking की बात अब मैं करती हूँ. ये जो आप डिसीजन लेते हैं कि हम ध्वस्त नहीं होंगे, दिस इज ऑल्सो बिकॉज यू ट्राई एंड ब्लॉक ऑल द नेगेटिव थॉट्स. तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे गिरना नहीं है. मुझे ये देखना है कि मैं ना गिरूं, तो मैं क्या क्या कर सकती हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइम्स स्पेशली. और ये भी याद रखिए कि जब आप इन कोपिंग स्किल्स की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि वी हैव टू कोप विद दिस सिचुएशन, इस कोपिंग स्किल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग की जब आप बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में एक बात जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है वो एम्पथी है. एम्पथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरे को अपनी परिस्थिति में रखना. लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ अंदर कह रहे हैं, बच्चों का सोचिए, थोड़ी देर में वो रेस्टलेस हो जाते हैं, वो बाहर खेलने जाना चाहते हैं, और उस परिस्थिति में वो सब अंदर है. बड़े होते होते तो आप सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं, लेकिन बच्चे के लिए आसान नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर पेरेंट्स टू इनिशिएट चिल्ड्रन इनटू सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी. व्हाई नॉट ट्रांसलेट इट इनटू अपॉर्चुनिटी. इसको अपॉर्चुनिटी में बदलिए. उनको डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे. और एक मेरी बहुत जरूरी बात है, वो मैंने सोचा था जरूर कहूंगी, फॉर हेवन सेक, बच्चे को जितना हो सके टेक्नोलॉजी से दूर रखें. आसान नहीं है, मैं जानती हूं, लेकिन आप अंदर भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो उनके साथ खेल सकते हैं. एंड प्लीज, ऑफ कोर्स आई एम अलोन, बट ऑल ऑफ यू हु आर टुगेदर, जब आप साथ हैं तो एक दूसरे के साथ खेलिए. ये वक्त है जीवन में, कब वक्त मिला आपको खेलने का आपस में. लूडो खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए. मैं तो कहती हूँ थोड़ी बहुत जगह हो तो अंदर बैट बॉल भी खेलते हैं बिना कुछ तोड़े, और छोटी मोटी नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी हो जाता है. सो ये भी बहुत जरूरी है. एंड उससे क्या होता है कि आपके द पॉजिटिव हार्मोन्स इन द ब्रेन, दे हेल्प यू एंड दे मेक यू फील पॉजिटिव. It is very very important. So being physically active is very very important. और being physically active में आप हम सबके अलग अलग हुए. कोई योगा करेगा, कोई एक्सरसाइज कर सकता है, कोई खेल सकता है, कोई कुक कर सकता है, कोई सफाई कर सकता है, वो अपने अपने पैमाने. So this also helps you to be active mentally, physically and emotionally.
फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टूडेंट ने आज जब कहा कि मैम आप योगा करो, मैंने कहा बेटा कर तो लूँ, लेकिन थोड़े के साथ योगा अगर करूँ और वो ज़्यादा गड़बड़ हो गई, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी मैं पूरी कर रही हूँ तो स्वाहा हो ही जाएगा फोड़े का। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, when you are taking this decision, we are all in lockdown, see, आप ये भी बहुत बड़ा डिसीजन है कि छोटी छोटी बातों पे आप मेडिसिन पॉप करना शुरू करें। क्यों? हाइड्रेटेड रहिए, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा हेल्दी खाइए, फ्रूट्स खाइए और अपने आप को कोविड से बचाइए और उसका हवा नहीं बनाइए। मैंने कल भी कहा था, दिस शुड बी अ कॉन्शियस डिसीजन, not to make this pandemic into a demon or a नाग देवता, whatever be the case। क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि देखिए जितना भी आप अपने अंदर या अपने आसपास के लोगों के अंदर खौफ जनरेट करोगे, उतना ही खौफ आपके अंदर जनरेट होगा। ये बहुत जरूरी है। अब मुझे आप देखिए, मैंने ये फेसबुक लाइव सेशंस क्यों किए? क्योंकि मैंने जिससे भी बात करो मुझे उनकी शक्लें अलग नजर आ रही है। एवरीबडी इज कोपिंग, एवरीबडी हैज डार्क सर्कल्स। आई हैव सीन सो मेनी पीपल डार्क सर्कल्स अंडर देयर आईज। एंड एक तो आप हैरत करेंगे कि मैंने तो अपने बाल खुद ही काट लिए, ये भी एक लाइफ स्किल है। मैंने डरना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लॉकडाउन में है, एक कैंची वेंची थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, कोई बात नहीं, काट के तो देखें। एंड आई थिंक आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब। दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन मेकिंग स्किल। पहले मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी कि भैया कैसे हो सकता है, कैसे करें। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, और मैंने कर दिया काम। सो अब ये अपनी अपनी चॉइस है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू टॉक ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब हम दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल पे आते हैं जो कि सेल्फ मैनेजमेंट, और जो कि हमें लाइफ में आई थिंक आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, संवाद की जो ये कला है। देखिए संवाद में मैं ये बहुत मानती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब संवाद करें तो आप जिस भी भाषा को बोलें वो भाषा सामने वाले को समझ आनी चाहिए, क्योंकि खेल तो कम्युनिकेशन में भाषा का भी है और हाव भाव का भी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बली भी हम बहुत कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कक्षा पढ़ा रहे हैं और आपने किसी बच्चे को कहना, आप सुन रहे हैं उसका जवाब जब बच्चा बोल रहा है। एक्टिव लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब बच्चा बोलता है तो उसकी बात सुननी चाहिए। जब आप सुनते हैं तो अगर आप, तो देखिए ये आप उसको क्यों दे रहे हैं कि तुम कुछ गलत बोल रहे हो। जब आप सुन रहे हैं तो योर बॉडी इमेज शुड बी पॉजिटिव। पहले सुनिए अच्छी तरह, उसके बाद उस पर, और कोशिश कीजिए कि सकारात्मक आपकी जो उस पर टिप्पणी हो। और अगर बच्चे ने, देखिए बच्चे ने तो अपनी तरफ से प्रयास किया ना, सेम इज द केस फॉर पेरेंट्स। बी पॉजिटिव टू योर चिल्ड्रन, व्हाई क्रिटिसाइज देम ऑल द टाइम? क्यों करना है क्रिटिसाइज? जीवन एक संघर्ष है, बच्चे संघर्ष से बहुत कुछ सीखते हैं, और उनको पूरे टाइम अगर आप नेगेटिव बोलेंगे, तुम ये नहीं कर रहे, आई हियर जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ मैं जोर जोर से सुनती हूँ पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं और वट एवर, खैर उनकी वो परिस्थिति है लेकिन आप जितना बच्चों पे चिल्लाएंगे वो वही सीखेगा, और बच्चा कुछ टाइम बाद ढीठ हो जाता है। फिर आप चिल्लाते रहिए, उस पर असर होना बंद हो जाएगा। और अगर आप पिटाई करेंगे, विच इज सो रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। पिटाई वो करता है जिसे समझाना नहीं आता। अगर आपको समझाना आता है तो पिटाई की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों करनी है पिटाई? आवश्यकता नहीं, वो तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। एज पेरेंट, एज टीचर बिल्कुल नहीं। समझाइए। आप अपनी बात आगे रखेंगे तो बच्चे समझते हैं, छोटे बच्चे भी समझते हैं, बड़े बच्चे भी समझते हैं। अब मैं आपको इस पे एक उदाहरण देती हूँ। बहुत पहले की बात है, जब नया मेरे को ऐसे ही दर्द था, और उस टाइम मेरी जो नीस है वो आई थिंक शी वॉज अराउंड 2.5, 3, तो वो उनको साड़ी बांधने का बड़ा शौक था। तो मैंने बोला चलिए बांध लीजिए। तो उसने बोला कि आप लेटे क्यों हैं? बिकॉज आई एम जनरली अ वेरी एक्टिव पर्सन, बस मैं रात को सोती हूँ, वो भी गनीमत है। तो मैंने मैं लेटी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा दर्द है। तो शी सेड दर्द है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लुक एट द लेवल ऑफ एम्पैथी। मैंने बोला आप क्या करते, आप तो अभी बहुत छोटे हो, क्या करोगे आप?
तो शी सेड, अरे मैं दबा सकती हूँ. एंड यू नो आई स्टिल रिमेम्बर, इसके छोटे छोटे हाथों के साथ उस बच्चे ने जितना भी उसमें दम हुआ उसने कोशिश की. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ चिल्ड्रन. लव देम, केयर फॉर देम, बी पोलाइट टू देम, दैट्स व्हाट दे लर्न. बच्चे से जिस तरह आप संवाद करेंगे वो वैसे ही सीखेगा, जिस तरह उससे बिहेव करेंगे वैसे ही सीखेगा. ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ये कम्युनिकेशन, जब आप बच्चे से संवाद करते हैं वो बहुत ध्यान से संवाद आंकता है, आपका बिहेवियर बहुत ध्यान से देखता है. सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, वो आपके हाव भाव भी देख रहा है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बच्चा स्टडी करता है और उससे वो आंक लेता है. बच्चे को मूड भी पता होता है कि क्या मूड है. तो मैं आपको जो बता रही थी, जब एंड आई गॉट सो मच फ्री, और उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया, उसने जोर से अपनी माँ को आवाज़ दी कि शालिनी मौसी की आज तबीयत, थोड़े कंधे में दर्द है, आप खाना यहीं ले आओ. आई मीन, 2.5 year old डिसाइडिंग टू डू दैट फॉर यू. तो बच्चों को, ये मैं आप सबको कह रही हूँ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट चिल्ड्रन. एंड प्लीज, ये मैंने बहुत देखा है कि वी क्रिटिसाइज चिल्ड्रन अ लॉट. वाई? पॉजिटिव थिंकिंग करिए ना, पॉजिटिव संवाद करिए, अच्छी स्टोरीज, अच्छी पोइट्री. और मैं कहती हूँ अगर थोड़े नंबर बच्चों के कम ज़्यादा आ गए तो क्या हो जाता है, आसमान नहीं गिर जाता. बट हम इतना प्रेशर डालते हैं, हमने बच्चों को रेस की घोड़ों की तरह दौड़ा दौड़ा के इससे कम्पीट करो, इसको हरा. जिस सिस्टम में एक बच्चे की खुशी की अनुभूति ये है कि अगर तुम दूसरों को पछाड़ोगे तो तुम आगे हो, ये तो अनहेल्दी कंपटीशन है. इट इज वेरी बैड फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ. बट क्योंकि हम पूरी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चों को बस रेस के घोड़ों की तरह, हम भी भागे कि मैं तो ज्यादा नहीं भागी, मैंने तो अपने आप को कह दिया था बेटा जितना चल सकते हो उतना चलो, भागने की जरूरत नहीं है, जिंदगी एक वो नहीं है रेस. हाँ, मुझे भगाने की कोशिश बहुत की गई. स्पेशली माय फादर, वो पूरे टाइम कहते थे अगर तुम्हारे उससे नंबर कम आए तो देखो इतनी बेइज्जती हो जाएगी, और अगर तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड आएगी मैं बाहर लगा दूंगा. प्रेशर पड़ता था, बड़े मैं सोचती थी लगाएंगे तो इनकी बेइज्जती होगी, मेरी क्या होगी, क्योंकि हम तो इतनी इज्जत नहीं रखते कि थोड़े नंबर कम आ जाए तो बेइज्जती हो जाए. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन. प्लीज टेक अ कॉन्शियस डिसीजन. Do not pitch one child against the other. Do not compare children. It is very unhealthy with reference to siblings, with reference to students in the classes. क्यों करना है compare? मत कीजिए. हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने कल्चर अपने साथ लेके आता है, और हर बच्चा जीवन को पूरी निर्भीकता से और पूरी खुलेपन से जीना चाहता है. उसको कंट्रोल पूरे टाइम मत कीजिए. और मैं तो इसके भी सख्त खिलाफ हूं, जो ये रैंकिंग. जब सबकी परिस्थिति अलग है, जब सबकी परवरिश अलग है, जब सबकी शिक्षा अलग है, जब जिस तंत्र से वो शिक्षित होकर आए हैं वो भी अलग है, सब के शिक्षक अलग है, सब शिक्षक से अलग तरीके से ग्रहण करते हैं, सबके लर्निंग स्टाइल्स भी अलग है ना, अलग सबके. तब हम उनको रैंक किस बेसिस पे करते हैं? चलिए सीईटीज में समझ में आता है, बट वाई डू वी रैंक स्टूडेंट्स? इज इट नॉट अनहेल्दी फॉर देयर मेंटल हेल्थ? और मेरे बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है. मैं, ये भी कॉन्शियस डिसीजन है मेरा, जब मैं उनसे नहीं पूछती कि टॉपर कौन है तो फिर मैम मैं टॉपर हूँ. बोला अच्छा बेटा, नहीं आपने कंग्रेचुलेट नहीं किया. बोला बेटा मेरे लिए तो हर बच्चा टॉपर है. क्योंकि जब आप ये कहते हैं ये टॉपर और ये टॉपर नहीं, जब आप बच्चों को रैंक करते हैं तो that also affects their mental health. That is the only reason that the entire time, पूरे समय बच्चों को अपने अंकों की चिंता होती है. एजुकेशन से ज़्यादा, लर्निंग से ज़्यादा उन्हें अंकों की चिंता होती है. क्यों? क्योंकि हमने उनको रेस कोर्स के घोड़ों की तरह दौड़ाया है, पेरेंट्स ने भी, टीचर्स ने. अब बच्चे को आदत पड़ गई उस दौड़ की, उसको तोड़ना होगा इस क्रम को. वो जीना भूल गए हैं क्योंकि उस दौड़ में वो भागे चले जा रहे हैं. सेम इज द केस विद एडल्ट्स. इस कोविड ने बहुत सारे लोगों को ये पहली बार शायद अनुभव दिया है कि घर में साथ रहना, साथ इतना टाइम गुजारना क्या होता है, क्योंकि लोग भूल गए हैं. क्योंकि साथ रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, एक दूसरे के साथ बहुत सारे कोऑपरेशन और एक दूसरे को ख्याल रखना आना चाहिए. एंड दैट इज अ लाइफ स्किल. केयर बहुत ज्यादा जरूरी है.
अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, देखिए अगर आपने एक संवाद किया जो संवाद सामने पहुंचा ही नहीं, समझ ही नहीं आया सामने वाले को, तो फिर वो संवाद कैसा हो? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब संवाद करें तो संवाद समझ आए। और संवाद समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला किस भाषा को समझता है। और डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें किस किस कल्चर के लोग हैं जो आपके संवाद को समझ पाएंगे। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें ये भी सीखना होगा कम्युनिकेशन में कि हम जो संवाद कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। इफ यू नीड टू बी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, यू शुड नो द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आप अपनी गाड़ी से उतरे और आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और कैसे हो, तो आप बोलते हो आई हैव अ क्लास। अच्छा कोई बात नहीं, 5 मिनट रुक जाओ। नहीं यार मुझे जाना है, मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे, वैसे भी मैं स्ट्रिक्ट हूँ विद रेफरेंस टू पंक्चुअलिटी, ये वैल्यू डेवलप होनी चाहिए। अरे ठीक है कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद मिले हो, 5 मिनट तो बात कर लो। अब आप सोचिए, वो व्यक्ति आपको पोलाइटली कह रहा है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, बिकॉज पर्सनल एंड प्रोफेशनल, these are two different things, and let us not mess our lives by making it very personal at the workplace. मैं ये नहीं कह रही एक दूसरे के लिए खड़े ना हो, मैं ये नहीं कह रही केयर ना करें, बट प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप घर आते हैं तो आपका ऑफिस बंद होना चाहिए। ऑफ कोर्स दीज आर डिफरेंट टाइम्स, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट और जब आप वहां पढ़ाने जाते हैं तो अनलेस इट इज एन इमरजेंसी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू शुड बी प्रोफेशनल। वो आपके जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनका समय है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो आपको ये अपने दायरे निश्चित करने आने चाहिए, और ये मेरी डिसीजन मेकिंग है, ये मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है दैट पर्सनल एंड प्रोफेशनल इज डिफरेंट। जब आप किसी से पर्सनल लेवल पे बात करते हैं और जब आप प्रोफेशनल लेवल पे बात करते हैं, वो दोनों संवाद बहुत अंतर होता है। और इस संवाद का अंतर भी हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता, ना शिक्षा में इस पे कोई संवाद है, which is also very very important. Therefore most of us do not have the sensitivity or the sensibility to understand the difference. So ये भी important है कि when you are communicating, of course ये भी बहुत important है कि for example a teacher also has to be a counselor, and when I am saying counselor I am not talking of being a clinical psychologist, वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है, आप उस बच्चे को गाइड कर सकते हो। दिस आई एम टॉकिंग ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, आई एम टॉकिंग ऑफ पर्सनल गाइडेंस, आई एम टॉकिंग ऑफ सोशल गाइडेंस। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव मेनी टाइम्स सीन दैट पीपल ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी at personal levels, at professional levels. Why do we do that? That means we do not know that the basic principle of counseling, and this is a very important communication for all of us to know, that interpersonal relationships maintain करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि what is confidentiality and what is a discourse between two people. दो लोगों के बीच का जो संवाद है, जो दो लोगों के बीच का है, उसमें तीसरे को बताने की आवश्यकता है ही नहीं। ढंडोरजी क्यों होना है आपको? Whom are you trying to show off? What points are you trying to gain? ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए इधर से उधर, इधर से, ये कम्युनिकेशन नहीं है। देखिए, चुगली करने में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत अंतर है। सामने बोलिए, अब बोल नहीं सकते लिखिए, और ये बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कि आपके वर्ड्स क्लियर हो, आपका संवाद जो आप कहना चाह रहे हैं वो वही समझा जाए जो आप समझाना चाहते हैं। यानी जो सेंडर एक मैसेज दे रहा है और जो रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, उसका अभिप्राय ना बदले। द मीनिंग शुड नॉट चेंज इन दिस कम्युनिकेशन फ्रॉम बिटवीन द सेंडर एंड बिटवीन द रिसीवर। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। टू रीड द साइंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज ऑलवेज। मैं डीपीएस आरकेपुरम में 6ठी कक्षा में पढ़ा रही थी, मुझे अभी तक याद है। और पढ़ाते समय
इट इज़ माई गोल्डन रूल। जैसे घर में आपको पता होना चाहिए, अगर आप के घर में सब हैं, कि हु इज फीलिंग हाउ इन अ पर्टिकुलर फैमिली व्हेन यू स्पेशली इन कोहैबिटेशन। तो इसी तरह जब आप क्लास पढ़ाते हैं तो आपकी नज़रें चारों तरफ घूमनी चाहिए हर बच्चे पे। अफकोर्स हमारे यहाँ क्लास साइज बड़े हैं, लेकिन फिर भी जितनी हम कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। तो जब आप नज़र घुमाते हैं, उस समय जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने नज़र घुमाई तो एक बच्चे का फेस आप देखिए ऐसे था। तो मैंने इमीडिएटली उस बच्चे से पूछा, मैंने बेटा क्या हुआ? तो कहते मुझे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है। और थैंकफुली वहाँ पर एक क्लिनिक था, वहाँ पर डॉक्टर नर्स सब थे। तो मैंने इमीडिएटली क्लास छोड़ी। मैंने आप बोला कि एक बच्चे को, मैंने पहली बात तो आप चले जाओगे, आपको क्लिनिक पता है? हाँ। 2 बच्चे उस बच्चे को लेके गए। उसके बाद वो बच्चा दवा लेके वहाँ से 10-15 मिनट में बच्चे आ गए। उस 10-15 मिनट मैंने जिस एग्जाम्पल में मैं थी उसी एग्जाम्पल्स के आसपास समझाती रही, ताकि उन बच्चों का भी वो मिस ना हो, और अगर मिस हो जाता तो उनको वापस बताना मेरा फर्ज है। सो टू अंडरस्टैंड, आप बच्चे का फेस रीड कर सके। और मेरा तो एक और गोल्डन रूल है, देखिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी, आई एम सॉरी टू से, बोरिंग एंड मोनोटोनस, जनरली क्लास में बच्चा सोता नहीं है। अगर बच्चा आपकी कक्षा में सो गया है, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई रीजन रहा होगा। मैं नहीं उठाती हूं, क्योंकि अगर बच्चा हो सकता है पूरी रात ना सोया, कोई कष्ट हो, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर उस, हाँ, बाद में वजह पूछी जा सकती है, बच्चे की हेल्प सपोर्ट कर सकते हो आप, लेकिन कम से कम अगर अभी बच्चे ने रेस्ट कर लिया तो अगली क्लास में तो उसकी परिस्थिति बेहतर होगी। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट एम्पैथी एंड दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन व्हिच आई हैव टेकन। उस बच्चे को उस टाइम उठा के झंझोड़ के पूरी क्लास के सामने बोलना कि तुम कैसे सोए, क्यों सोए, व्हाट इज द यूज? 1 मिनट के लिए सोचिए, उसका फायदा क्या है? बच्चे की परिस्थिति में अपने को डालिए, आपको पता लगेगा, यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव। अनदर थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग इन ह्यूमर। ह्यूमर ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ लाइफ। अरे हंसाना, हंसिए, हंसाइए, जिंदगी बहुत छोटी है। ये भी मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि ह्यूमर तो लाना चाहिए जिंदगी में, हंसाना आना चाहिए, आपको हंसना भी आना चाहिए। स्माइल इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यस और नो? अब देखिए, अगर आप, ये तो नहीं है कि अगर आपको दर्द है और आप मुस्कुरा देंगे तो दर्द ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो मुस्कुराइए, जीवन है, संघर्ष है, कठिन है, कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुराने से ये नहीं होगा कि आपके संघर्ष, हाँ ये जरूर होगा कि संघर्ष कम तो नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर होगा संघर्षों की अनुभूति में अंतर पड़ेगा। इट विल हेल्प योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग, बिकॉज व्हेन यू स्माइल यू ऑटोमेटिकली फील हैप्पी। और मैं जब लाफ्टर क्लब्स देखती हूँ ना, सुबह जोर जोर से लोग जब वो सांस भर के और नकली हा 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 हा, तो मैं सोचती हूँ कि असल में हम असली हंसना बहुत भूल गए हैं और नकली हंसने में हम निपुण होते जा रहे हैं। क्यों? अरे जिंदगी में मौके ढूंढिए हंसने के, क्रिएट करिए मौके हंसने के। मुझे तो खुद पे ही हंसने के इतने सारे मौके मिल जाते हैं, बिकॉज वी ऑल आर सच यूनिक इंडिविजुअल्स। और आप मैं आपको एक बहुत अच्छी कला बोलती हूँ, आप किसी के भी फेस को बहुत ध्यान से देखिए, आपको थोड़ी देर में हंसी आने लग जाएगी, बिकॉज वी आर सच एनिमेटेड पीपल। हमारे इतने हाव भाव होते हैं और वो इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं कि आपको देख के हंसी आने लगेगी। और मैं तो ये बोल रही हूँ और मुझे हंसी आ रही है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इन दीज टाइम्स कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, डिसाइडिंग टू बी हेल्दी मेंटली इमोशनली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइंस पढ़ने आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा है या आपके घर में कोई ऐसा है, तो आपको देख के पता चलना चाहिए और पूछना चाहिए कि सब ठीक है, किसी चीज़ की आवश्यकता है। आजकल मैं ये भी संवाद सुनती हूँ कि अरे आप बता देते, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें भी तो पूछना चाहिए था। एक दूसरे के एक्सप्रेशंस रीड करना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये ज़रूर है, डिजिटल मोड में बहुत बार ये, जैसे मैंने आज अपने बच्चों को बताया नहीं इमीडिएटली, यू नो, दे अंडरस्टूड माई पोजिशन एंड दैट एम्पैथी एंड केयर इमीडिएटली सरफेस्ड। तो मैंने सोचा कि मैं इनको बताना ज़रूरी है कि एक शिक्षक भी इंसान है और वो भी जूझ रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद करते हैं, तो
ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें आपकी भाषा शालीन हो। ये मैंने कल भी बात की थी आपसे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये भी आता है कि अगर सामने वाला अभी आपसे संवाद करना नहीं चाह रहा है तो आप उससे संवाद ना करें। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देयर आर मूड्स, देयर आर फीलिंग्स, यू डोंट नो द अदर पर्सन सिचुएशन। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, विदाउट एनी नेम्स ऑफ कोर्स। जनरली कुलीग और अ फ्रेंड, आप जो भी कहिए, वॉज सिटिंग एंड मुझे दूर दूर तक परिस्थिति का कोई आइडिया नहीं था। तो मेरी जनरली आई एम अ पर्सन हु इज फुल ऑफ लाइवली, तो मैं घुसी और मैंने हेलो हाउ डू यू डू। और उनके साथ पर्सनली कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और आई गॉट अ वेरी सीरियस स्टेयर। तो मेरे लिए इतना बहुत होता है, मैंने वो रीड किया और उन्होंने कहा, और जनरली वो ऐसे बोलते रहे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बात कर सकता। मुझे समझ आ गया कि बिकॉज दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, दैट पर्सन नेवर बिहेव्स लाइक दिस। सो आई इमीडिएटली केम आउट और मैंने बाहर आके पूछा, मतलब बात क्या है। तो मुझे पता लगा दैट देयर इज़ अ बिग पर्सनल ट्रेजेडी। सो आई अंडरस्टूड। और उसके बाद मैंने अपने को भी कोपिंग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, बिकॉज मुझे भी उस टाइम शॉक लगा। एंड आई कोप्ड एंड देन आई वेंट इनसाइड अगेन। और फिर मैंने कहा कि मैं 1-2 दिन बाद आऊँगी एंड आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। एंड आई केम आउट। और उसके बाद में मैं गई और उसी बात पे मैंने पूरी शेयरिंग की, पूरी हम दोनों ने कोप की कि ऑफकोर्स उनकी क्षति बहुत ज़्यादा है, उनको कोपिंग की ज़रूरत है। तो इस टाइम ये संवाद ज़रूरी था, और उस टाइम वो भी ज़रूरी था कि आप वहाँ से चले जाएं। क्योंकि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट इन अ मूड टू टॉक, प्लीज़ रिस्पेक्ट स्पेस। सब अलग होते हैं, सबकी कोपिंग मैकेनिज्म्स अलग होते हैं, सबके मूड्स अलग होते हैं। कम्युनिकेशन में भी आता है, ये आप जान लें कि ये व्यक्ति अभी संवाद चाहता है या नहीं चाहता। ये बहुत जरूरी है। व्हेन वी रीड ईच अदर्स एक्सप्रेशंस, ट्राई टू रीड, एंड वंस वी स्टार्ट रीडिंग, इसमें भी एम्पैथी की जरूरत है, पुटिंग योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज। और मैंने तो बोल देती हूँ, मतलब मे आई बी प्लीज लेफ्ट अलोन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई नॉट? इफ आई नीड सम प्राइवेट स्पेस, some moments of my own, why not? That means I need to be alone at that particular time when I'm doing that particular errand or when I'm thinking about it. उस particular समय हो सकता है मुझे ज़रूरत हो उस अनुभूति की जो मैं अपने साथ संवाद करती हूँ या करता हूँ। So that is also very very important in communication. Non-verbal और verbal दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और उसमें लिखने की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वी एक्सप्रेस बेटर इन राइटिंग, सम पीपल एक्सप्रेस बेटर इन स्पीकिंग, सम पीपल एक्सप्रेस बेटर नॉन वर्बली। सो इट्स अ चॉइस एंड सम ऑफ अस आर अ मिक्स ऑफ ऑल दैट। सो इट्स अ चॉइस। और हर परिस्थिति में हर व्यक्ति एक ही तरह एक्सप्रेस नहीं करता। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉट आई चूज एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस। मैं किस तरह अपनी बात आगे रखूं, किस मीडियम से, ये मेरे मूड पे, मेरे सर्कमस्टेंसेस में, मेरी परिस्थिति पे निर्भर करता है, जिस तरह हम सबकी परिस्थिति में निर्भर करता है। तो ये सेंसिटिविटी भी होना बहुत ज़रूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत ज़रूरी है कि संवाद में दोनों तरफ एक बैलेंस, एक वेवलेंथ वो ज़रूरी है। और रैपो धीरे धीरे बिल्ड होती है आपकी, एक दिन में नहीं हो जाती। और इस कम्युनिकेशन स्किल में मैं ये भी कहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव है, रीड द आईज। आईज आर अ वेरी गुड मिरर। मैं कोशिश करती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ तो अपने बच्चों की आंखों में झांकूं। अगर मुझे कहीं कुछ हिंट मिले तो बाद में संवाद करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो खुद नहीं बात करते। You need to create that comfort level. That is true with adults also. You need to create that comfort level with them. And sometimes when a child says ma'am, then I understand, मतलब okay बेटा, no. So we don't have to, अगर वो बच्चा अभी नहीं बोलना चाह रहा है या बड़ा अभी नहीं बोलना चाह रहा है तो उसे छोड़ दीजिए. That means that child or that adult needs time. Okay, so we all have different coping mechanisms and we all have different ways to express. और उसमें भी competition नहीं है.
देखिए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिसीजन मेकिंग में और कम्युनिकेशन दोनों में, दैट वी आर ऑल डिफरेंट, वी ऑल टेक डिफरेंट डिसीजंस एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, and decisions either go right, either go wrong, depending upon the information we have. So stop criticizing yourself or others with reference to the decisions. एक दूसरे पे कटाक्ष करना कि तुमने डिसीजन गलत क्यों लिया, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज सिबलिंग्स, ये बंद कर दीजिए. डिसीजंस राइट होते हैं, डिसीजंस राइट होते हैं, रॉन्ग होते हैं तो रॉन्ग होते हैं, कोई क्या हो गया, ये सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर है. मैं तो कहती हूँ कोई डिसीजन रॉन्ग ही नहीं होता. भाई हमने डिसीजन तो सही लिया था लेकिन सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो डिसीजन भी हो, है कि नहीं. सो दैट्स ऑल्सो अ वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ पॉजिटिवली. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज डोंट एक्सपेक्ट दैट योर कम्युनिकेशन स्टाइल दिस other person should have. Please understand, people have different communication styles. There is dominance of different communication styles. आपको संवाद हो सकता है लिखित में पसंद हो, दूसरे को हो सकता है संवाद फेस टू फेस पसंद हो, तीसरे को हो सकता है संवाद सिर्फ मेल से पसंद हो, चौथे को हो सकता है संवाद सिर्फ व्हाट्सएप पे पसंद हो. और ये ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें वो बहुत लिमिटेड संवाद करना चाहते हैं, तो ये उनकी चॉइस है, आप फोर्स नहीं कर सकते. हाँ, ऑफ कोर्स एज टीचर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड से कम्युनिकेशन इज द ग्रेटेस्ट ब्रिज. सारे वॉर्स, सारी गलत फहमियाँ, सारी रिलेशनशिप्स सिर्फ एक कारण जियोपोडाइज होती है, सिर्फ एक कारण उनका जो संतुलन है वो बिगड़ता है. कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कोई कमी है. वरना इतनी खूबसूरत है ह्यूमन बींग्स कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो. और संकीर्ण सोच, जहां आपकी तर्कशील सोच भी नहीं होगी और कम्युनिकेशन गैप भी होगा, तो मामला बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करिए. इसलिए मैं अपने बच्चों से जब क्लास में पढ़ाती हूँ, जो मुझसे पढ़े हैं उनको पता है, मैं बार बार पूछती हूँ, हैव यू अंडरस्टूड, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर. इट्स इंपॉर्टेंट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कोशिश कीजिए कि जब संवाद हो रहा है तो यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर. मैं अपना अनुभव बताऊं आपको, बहुत बार जब क्लास में कक्षा में बोल रही होती थी कोई आंसर और टीचर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे होते थे, तो मुझे लगता था किस लिए बोल रहे हैं हम, अगर आप सुन भी नहीं रहे तो आप किस लिए बोल रहे हैं. इसलिए आई कॉन्टैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन. आई कॉन्टैक्ट ज़रूरी है क्योंकि आई कॉन्टैक्ट से आपको एक्सप्रेशंस भी दिखते हैं सामने वाले के. आपको ये समझ आता है कि उसके हाव भाव से कि आप जो कहना चाह रहे हैं उस संवाद में वो सामने वाले तक पहुंच भी रहा है या नहीं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई कॉन्टैक्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, भापना, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, वो सब देखना. और मैं तो ये भी कहूँगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रहिए, क्रिएट दैट हैप्पीनेस विद इन यू. आप सच से बताइए, आप मुझे देख के कोई कह सकता है कि इसको फोड़ा भी है, इसको सर्वाइकल भी है, इसको मुंह में छाले भी हैं? नहीं. मैंने इस सेशन से पहले पूरे 2-3 ग्लास पानी पिया. उससे पहले मैं एक FDP जो कि बायोडाइवर्सिटी वगैरह, बहुत ही खूबसूरत FDP, वो मैंने इन्जॉय किया. और बीच में लिंक भी टूटे, तो मैंने अपने आप को ये कहा कि कोई बात नहीं, इस पे जब जिस चीज़ पे आपका वश नहीं है उससे क्यों उत्तेजित होना, उससे क्यों परेशान होना. ये हमारे हाथ में नहीं है. स्पेशली ट्रू फॉर कोविड टाइम्स. हमारे हाथ में क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग. हमारे हाथ में क्या है? मास्क. हमारे हाथ में क्या है? फ्रीक्वेंट हैंड वॉश. और हमारे हाथ में ये भी है कि वी विल फ्लैटन द कर्व. सूनर और लेटर परास्त तो हम करेंगे. और ये तो हमने कल भी संवाद किया था, जो कि बहुत जरूरी संवाद था. धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग, जेंडर, इन सबसे ऊपर उठिए. इंसानियत. इस टाइम बस एक चीज की जरूरत है, बाकी सब हो जाएगा. इंसान होके इंसान को समझिए, इंसान की केयर करिए, अपने को भी सुरक्षित करिए, सामने वाले को भी सुरक्षित कीजिए. प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट अदर्स, एंड वी शैल फ्लैटन द कर्व. व्हाई नॉट. विद दीज वर्ड, घड़ी मुझे दिखा रही है कि 8 बज गए हैं. आप सबको भी बहुत सारे काम होंगे. मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे सुना.
इस संवाद में पार्टिसिपेट किया, सराहा। इट गिव्स मी a lot of strength, physically also, mentally also, emotionally also. With these words, I wind up today's session on decision making as well as, very very importantly, communication skills. संवाद का जो ये कौशल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है। संवाद करते रहिए, एक दूसरे को समझते रहिए, ना समझिया दूर हो, गलत फहमियाँ दूर हो, अमन और मोहब्बत और इंसानियत, बस हमारे यही मज़हब हो। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे 7 बजे लाइव।